I am your maths teacher. This is chapter number 9, Understanding Shapes, and we are doing exercise 9.2. Here is the definition of transversal. What is a transversal? A transversal is a line which intersects two or more lines at different points. It means transversal एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस लाइन को अपन कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को कट करती है तो वहाँ पे टोटल 8 एंगल्स बनते हैं, 4 एंगल्स इधर और 4 एंगल्स इधर। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को आपस में कट करते हैं तो जो 8 एंगल्स बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं। तो सपोज करो ये लाइन M और ये लाइन N, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन L इन दोनों लाइंस को कट करती है, तो यहाँ पे टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं इंटीरियर एंगल्स। व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स? वे एंगल्स जो इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ बनते हैं उनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, these are interior angles. Next is exterior angles. वो एंगल्स जो इन दो पैरेलल लाइंस के बाहर की तरफ बनते हैं उनको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, लाइक एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. So these are called exterior angles. Next is corresponding angles. वे एंगल्स जो इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बनते हैं और एक एंगल एक्सटीरियर होता है और एक एंगल इंटीरियर होता है, तो उसको अपन बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो वहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वे हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं एंगल 1 एंड एंगल 5, तो मैंने लिखा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। इसी टाइप से एंगल 2 एंड 6, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो मैंने लिखा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। इसी टाइप से एंगल 3 एंड एंगल 7, these are called corresponding angles. Similarly, angle 4 and angle 8, these are corresponding angles. Next है alternate angles. वे एंगल्स जो Z के शेप में बनते हैं उनको कहते हैं alternate angles. जैसे यहाँ पे ये Z बन रहा है, तो इस Z के शेप में एक एंगल 3 और एक एंगल 5, तो एंगल 3 और 5 ये है अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली ये इस तरीके से भी Z बन रहा है, तो यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं एंगल 4 एंड एंगल 6, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब ये अल्टरनेट एंगल्स इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ बन रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, तो मैंने लिखा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये एंगल 3 एंड एंगल 5 इक्वल। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 6 आर आल्सो इक्वल। ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो इन दो पैरेलल लाइंस के बाहर की तरफ बनते हैं, जैसे एंगल 1 एंड एंगल 7। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 8, तो ये हुए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। लास्ट है कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। वे एंगल्स जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बनते हैं और दोनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। और इन कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अपने इस डायग्राम के अंदर कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स बन रहे हैं एंगल 3 एंड एंगल 6, ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स जिनका सम है 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 5, ये भी कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हैं और इनका सम है 180 डिग्री। तो आपने देखा ये इतने सारे एंगल्स बनते हैं जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करते हैं। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन एज इट इज इन योर नोटबुक। Now exercise 9.2. Question number 1 is your homework. This is question number 2. Here is the diagram. In this question, the two lines L and M are parallel, and this angle is given, which is 90 degree. You have to find out the value of angle X
एंगल वाई, एंगल जेड, एंगल ए बी सी एंड डी। इस क्वेश्चन के अंदर ये दो लाइंस पैरेलल हैं और आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री और आपको रिमेनिंग ऑल द एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एंगल 90 और ये x ये दोनों मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं और हम जानते हैं कि लीनियर पेयर्स के अंदर दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इट मींस जब हमने इन दोनों एंगल्स को ऐड किया 90 और x को तो इसके इक्वल रखा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इस 90 को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव। जब अपन 180 को 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 90 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ चुकी है 90 डिग्री। इसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे तो y और ये 90 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है और अपन जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो y इक्वल टू 90 बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट इज z एंड x ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इन दोनों की वैल्यू भी आपस में इक्वल होगी। तो मैंने लिखा z इक्वल टू x इक्वल टू 90 बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट इज एंगल a and x, these two are corresponding angles and we know that if there are two parallel lines then corresponding angles are equal. It means angle a और angle x की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। तो मैंने लिखा एंगल a इक्वल टू x और एंगल x की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 90 डिग्री। इट मींस एंगल a की वैल्यू भी हुई 90 डिग्री बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी टाइप से एंगल b और ये 90 ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल तो एंगल b की वैल्यू भी 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल c एंड एंगल z, c और z ये भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल तो मैंने लिखा c इक्वल टू z और z किसके इक्वल है 90 तो c भी हो गया 90 डिग्री बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड लास्ट d तो एंगल d और एंगल y ये दोनों भी आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल y की वैल्यू है 90 डिग्री तो एंगल d की वैल्यू भी होगी 90 डिग्री बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 diagram is given and also it is said that AB parallel XY. It means this is AB and this is XY. These two lines are parallel. Similarly, BC parallel YZ. This is line BC and this is line YZ. These two lines are also parallel. And also angle ABC equal to 60 degree. ABC. This angle is given which is 60 degree. What you have to find out? You have to find out the value of XOC. This angle, also value of angle BOY. This angle, also value of angle XYZ. This angle and also value of COY. This angle. These four angles you have to find out. So first of all angle XOC. Angle XOC. This angle. हम जानते हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ एक एंगल एक्सटीरियर और एक एंगल इंटीरियर होता है तो वो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये एंगल XOC किसके इक्वल होगा? एंगल ABC के। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो जब ये एंगल 60 डिग्री है तो एंगल XOC भी 60 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट एंगल BOY, दिस एंगल। अब ये एंगल BOY इस एंगल XOC के वर्टिकली अपोजिट एंगल है और अपन जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मैंने लिखा एंगल BOY इक्वल टू एंगल ABC या फिर अपन इन दोनों को वर्टिकली अपोजिट एंगल माने या फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल भी होंगे और अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो आप चाहो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं और आप चाहें तो अल्टरनेट एंगल से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अल्टरनेट एंगल यूज किया है। तो एंगल BOC ये वाला एंगल और एंगल ABC ये वाला एंगल देखो यहाँ पे Z या N के शेप में बन रहा है तो वो होता है अल्टरनेट एंगल जो कि आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल BOY की वैल्यू भी होगी 60 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट है एंगल XYZ।
ये रहा एंगल एक्स वाई जेड, दिस एंगल, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एक्स वाई सी। तो एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू एंगल एक्स ओ सी इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब लास्ट एंगल बचता है ये वाला एंगल एक्स ओ वाई, सॉरी सी ओ वाई, ये वाला एंगल। अपन जानते हैं ये एंगल सी ओ वाई और ये एंगल एक्स वाई जेड आपस में कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और अपन साथ में जानते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो मैंने लिखा एंगल सी ओ वाई ये एंगल और साथ में एंगल एक्स वाई जेड ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम किया और लिखा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। नेक्स्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने को पता है, एक्स वाई जेड इस एंगल की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 60 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई जेड की जगह मैंने लिखा 60 डिग्री और जब ये 60 डिग्री राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो माइनस में आ जाएगा। जब इसको 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 120 डिग्री। इट मींस एंगल सी ओ वाई की वैल्यू होगी 120 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1। Now if you have any doubt then come to school and meet to me from 9 AM to 1 PM. Thanks.